भौतिकवादी लोग और आध्यात्मिक, क्योंकि ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, एक है भौतिक पंचभूत जिसे हम पांच तत्व कहते हैं, 5 एलिमेंट्स। दूसरा है आध्यात्मिक आत्मा। ये दोनों अविनाशी सत्ता है। आत्माओं का माता पिता परमात्मा, जिसे इनका नाम शिव बाबा है। तो आध्यात्मिक कुछ नियम होते हैं जो अविनाशी है, इटर्नल लॉ है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। अगर आत्मा उस आध्यात्मिक अविनाशी नियमों को जान जाए, उसके उस नियम पर चले, तो वो सुखी होगा। और जो इसको नहीं जानते हैं वो निश्चित रूप से भौतिकवादी होंगे। अर्थात भौतिकवादी का मतलब है कि अपने आप को शरीर समझना। जो शरीर 5 तत्वों से बना है, जो दिखता है, अपने आप को शरीर समझना मानना भौतिक। भौतिक जो है वो परिवर्तनशील है। ऐसे आत्मा भी परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तन होता है। परंतु आत्मा बहुत सूक्ष्म है और इन आँखों से दिखती नहीं है। इसीलिए बहुत कम लोग ही आध्यात्मिक होते हैं जो अपने को आत्मा समझते हैं। तो इस ब्रह्मांड में ये दो आयाम जो है, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक का तो ज्ञान हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इससे हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो अति सूक्ष्म है, हम एक सहज शब्द में कह सकते हैं कि जहाँ भौतिक ज्ञान का एंड होता है, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का शुरुआत होती है। क्यों? इसको हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा, तभी हमें समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि जितना जितना हम 5 तत्व जो है, 5 एलिमेंट्स के गहराई में जाते, तो डाल्टन ने यह थ्योरी बनाया कि परमाणु, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बाद में और भी ये ज्ञान हुआ कि नहीं, परमाणु जो है ना, जो 5 तत्व का सबसे छोटा कण है, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और धीरे धीरे जितने हम गहराई में गए तो पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन छोड़कर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, टेट्रागॉन, बोसॉन, मैसन, फोटॉन, क्वांटम, हेडॉन, टेकॉन, स्क्वार्क। तो टेकॉन एक ऐसा सूक्ष्म पार्टिकल है तो सही, लेकिन हम इसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम देख नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई मास नहीं है। परमाणु का जो मास बनता है वो बोसॉन के कारण हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। उसका जो डायमेंशन है उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन टेकन को हम वो है उसका अस्तित्व, लेकिन उसे हम फिर भी मास न होने के कारण इतनी फास्ट स्पीड से हमारे नज़र से वो दूर हो जाता है, इतना फास्ट है कि हम उसे किसी भी तरह से मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो टेकन है, जो है फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे, विज्ञान कह रहा है कि है, फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रहे, तो आत्मा को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ तो ये सूक्ष्म पार्टिकल की बात है, पर आध्यात्मिक तो इसका डायमेंशन ही अलग है। तो जो सोल, जिसको हम कॉन्शसनेस एनर्जी कह रहे हैं, आत्मा, रूह, स्पिरिट कहते, जिसमें सोचने की ताकत है, जिसमें भावनाएं हैं, जिसको निर्णय करने की शक्ति है, जिसको फीलिंग है, सुख, दुख, ठंडी, गर्मी। एक गर्म तवे को आप टच करते, कितनी जलन होती है, उसकी फीलिंग किसको होती है? कोई डेड बॉडी को नहीं। तो ये जो संवेदना है, इस संवेदना ही संसार की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और वही हम हैं, आप हैं।
तो जो इसको समझते हैं, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, सिर्फ फील करने से आध्यात्मिक नहीं हो जाते। हर आत्मा फीलिंग करते हैं, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, लेकिन स्वयं के अस्तित्व को फील करके फिर कर्म के गति को समझ करके जो कर्म करते हैं, आत्मा के भलाई के लिए जो कर्म, अब स्वयं के डेवलपमेंट के लिए जो कर्म करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझ करके जो सबके लिए सुखदायी, ब्रह्मांड के लिए, सारे विश्व के लिए सुखदायी हितकारी जो कर्म है, जो करते हैं, उसे ही हम आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं, समझते हैं। जिन लोगों ने दुनिया में महान महान आत्मा, धर्मात्मा हुए, उन्होंने अपने आप को समझने का प्रयास किया, परमात्मा को समझने का प्रयास किया। बोले 5% ही क्यों न हो, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभव किया, स्वयं को अनुभव किया, परमात्मा को अनुभव किया, तो वो महान बन गए। हम उसे महान महात्मा कहते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध जी हो, महात्मा महावीर स्वामी हो, इब्राहिम साहब हो, मोहम्मद साहब, कोई भी ऐसे, जीसस क्राइस्ट है, धर्मात्मा, चाहे फिलोसोफर, चाहे इस दुनिया में कोई महान आत्मा है जो महान कार्य किए हैं, दान पुण्य किए हैं, ऐसे महान आत्मा जिन्होंने संपूर्ण आत्मा ज्ञान प्राप्त न करके भी, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने कुछ परसेंटेज अपने आप को जानने की, अनुभव करने की जो प्रयास की है, पुरुषार्थ की है, तो महान बन गए। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, इस संसार में वो रोशनी देता है, सबके लिए सुखदायी बनते हैं, और उनके आधार पर दुनिया में बहुत सारे लोग इस दुनिया में सुखी होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको याद करते हैं। जैसे सूर्य रोशनी देते हैं, चंद्रमा भी रोशनी देते हैं रात को, तो लोग एक दिन भी अगर सूरज ना उठे तो कितनी परेशानी फील करते हैं। ऐसे महान आत्मा भी एक सूरज के समान है, जो ना हो तो लोगों को बहुत परेशानी होते हैं, दुख होता है कि ये चले गए, हमसे दूर हो गए। ऐसे महान व्यक्ति को, महात्मा को, धर्मात्मा को हमारे बीच होना चाहिए था, ऐसा उनके विचार होते हैं, भावना होती है उनके प्रति, क्योंकि वो सुखदायी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सबको, सबके लिए वो सोचता है, कर्म करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही वायुमंडल में एक शांति का वाइब्रेशन, सुख, खुशी, आनंद का अनुभव होता है सबको, सिर्फ मनुष्य को नहीं, हर प्राणी को, प्रकृति को भी। ऐसी आत्माओं की प्रेजेंस मात्र से ही उन्हें खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि उनके मन में श्रेष्ठ भावनाएं होती हैं, अच्छे कर्म होता है उनके द्वारा, और हर आत्मा के लिए अच्छा सोचते हैं, कल्याणकारी विचार उनके मन में होते हैं, सबको अपना समझते हैं, और सभी लोग ऐसा फील भी करते हैं, इसीलिए उनके आसपास जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। उनकी प्रेजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो उनको हम आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या मेरे उपस्थिति से मेरे आसपास के सभी प्राणी, प्रकृति, मनुष्य से लेकर के इससे दुनिया के जो भी मेरे पास आते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि सब हमें चाहते हैं, अपनापन की फीलिंग और सम्मान, प्यार, सहयोग की जो भावनाएं होती है, सब लोग मुझे ऐसा समझते हैं, तो मेरा इस धरती पर रहना, मेरा आना सार्थक हो जाता है। नहीं तो ऐसे दुनिया में जन्म लेते हैं और अपने लिए जीते हैं, कुछ अच्छा कर्म भी करते हैं, लेकिन वो स्वार्थवश भी करते हैं, तो लोग उसे ज़्यादा याद नहीं करते, खाली एक स्टेचू बना देते और साल में एक बार माला चढ़ा देते, फूल चढ़ा देते और उनको याद कर लेते हैं, चले जाते हैं। वो भी कोई अच्छा कर्म किया होगा तो स्टेचू बनाया जाता है, और सिर्फ अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए कुछ किया तो उनके फैमिली के लोग ही उन्हें याद करेंगे।
देश के लिए कुछ किया है तो देश के लोग उन्हें याद करते हैं, और सारे विश्व के लिए अगर उन्होंने सोचा है, कुछ कर्म किए हैं अपने जीवन में, कोई महान काम किए हैं सबके लिए, तो सारे दुनिया उसे याद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम देवता कह सकते हैं, जिसमें वो देवता है। क्योंकि अगर सारे विश्व के लिए हम कुछ सोचते हैं, करते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, तो सारी दुनिया हमें याद करेगा। लोगों को ऐसे व्यक्ति ही पसंद है जो सारे विश्व उन्हें याद करे। तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हम ऐसा विश्व के रंगमंच पर ऐसा काम करें जो सारे विश्व हमें याद, सभी आत्माएं हमें याद करें, हमारी उपस्थिति को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस। नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते सोचते भाई तो चला जाए तो अच्छा है, ये तो मर जाए तो अच्छा है। पर परिवार में भी आज बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ में नहीं रखते। वो सोचते ये मर जाए तो हमको भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये चला जाए तो हमारे पार्टी जीत जाएगी। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो स्वार्थ का है। तो उसे हम आध्यात्मिक नहीं कहते, उसे हम भौतिक कहते हैं, क्योंकि ये सब शरीर को ही और शरीर से कनेक्टेड जो भी बात है वो स्वार्थ की बात है। वो भौतिक व्यक्ति है जो दिन रात ये शरीर खत्म हो जाएगा ये जानते हुए भी भौतिक चीज़ों को संग्रह करना, संग्रह वृत्ति, और उसके लिए किसी को दुखी करना, परेशान करना, छीन लेना, बदले की भावना रखना, दुख देना, ये सब करते ही रहते हैं, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो ऐसा करता रहता है, क्योंकि वो सोचता है बस मुझे ही जीना है, मुझे ही सुखी बनना है, मेरे जैसा सबको सुखी बनना है, ऐसा विचार उनमें नहीं होता है। अगर कोई मेरे सुख के लिए कोई विघ्न नहीं है, लेकिन वो अगर मेरे से ज़्यादा सुखी है तो भी वो उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं अपने मन में। किसी के गुण विशेषता को भी वो सहन नहीं कर पाते हैं, उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए। पर ऐसा गुण और शक्तियों को, कोई कला है, आर्ट है, विशेषता है, किसी के अंदर कोई भी ऐसी बौद्धिक चाहे आध्यात्मिक कोई आर्ट है, विशेषता है, योग्यता है, तो वो उस मेहनत करके ही उसे वो निखारते हैं, वो उसको डेवलप करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, दुनिया में लोगों को वो फायदा देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति इससे भी ईर्ष्या करते हैं, उनको हम भौतिक कहते हैं, और वो स्वयं में परेशान रहते हैं, क्योंकि वो स्वयं पर ही विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है। क्योंकि जिसको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, तो वो जो भौतिक होते हैं उनमें मनोविकार पैदा हो जाता है। तो मनोविकार जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन में दिन रात इसी के लिए ही सोचते रहते हैं, और इसी के लिए सारा कर्म पुरुषार्थ उनका इसके लिए ही होता है। तो उनसे हमेशा नकारात्मक विचार, विनाशकारी विचार, और जिससे सबको परेशानी होती है। उनके आसपास का जो वायुमंडल है डरावना होता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, भय, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस में स्वयं तो डूबे रहते हैं, और उनके जो वाइब्रेशंस मन से निकलते हैं, आसपास के वायुमंडल वो टैट बन जाता है। जैसे किसी चमड़े को सुखाने के लिए टैनिक एसिड में डुबा करके फिर धूप में सुखाने के लिए लटका देते हैं, तो एकदम हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट चीज़ हार्ड हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जो दिन रात डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, भौतिक होने के कारण ये पंचभूत के बारे में सोचते ही रहते, ये ज़मीन, ये मकान, ये पैसा मेरे पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं, सारे दुनिया का मुझे ही सब कुछ, भौतिक सुख मुझे ही प्राप्त हो और किसी को ना हो। तो इस प्रकार के विचारधारा, उनके जो आसपास का जो तरंग होता है, वायुमंडल जो होता है, वो तनावग्रस्त रहता है, जिसे हम टैट कहते हैं, TAT, टाइट ऑल द टाइम। तो पैर से लेके सिर तक उसका ये जो चमड़े का ये जो बॉडी है, कॉस्ट्यूम है, ये टैट हो जाता है, क्योंकि चिंताग्रस्त होने से जो टॉक्सिन्स निकलता है हमारे ब्रेन में, टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में फ्लो होता रहता है, तो हमारा बॉडी टैट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने जो भी आते हैं, वो व्यक्ति ऐसा फील करता है बहुत तनाव में है,
ये डिप्रेशन में है, इनसे दूर चला जाना चाहिए, इनके सामने नहीं रहना। क्योंकि उनके सामने रहेंगे तो उन्हें भी वो जो तनाव है उससे फील होते हैं, इसीलिए उनसे लोग दूर भागते हैं, दूर भागते हैं। तो इस प्रकार के जो विचारधारा रखने वाले लोग, जिसे हम भौतिक कहते हैं, दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ वो नेगेटिव बनते बनते नेगेटिव जर्नी करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसको इस शरीर में रहने का बहुत मुश्किल फील करता है, तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर बैठने के लिए अपने मन को शांत रखना पड़ता है, तभी ब्रेन भी शांत रहेगा, तब पॉजिटिव हार्मोन्स केमिकल्स तभी बनेगा, आपको शांति की फीलिंग होगी तो बॉडी भी निरोगी बनेगा। पर ऐसे नेगेटिव जो सोचते हैं भौतिक विचारों के कारण अपने आप को शरीर, स्त्री, पुरुष का जो भान है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो सारे उल्टे काम करने में लगे रहते हैं। वो किसी को भी अपना नहीं समझते हैं, इस संसार में अपना उसका कोई होता नहीं है। तो उनके अंदर एक आतंक जो विचार उनका होता है और वो विनाशकारी होता है। जो भी सामने आते हैं उसको मारपीट करने का विचार होता है, उसको दुखी करने का विचार होता है, सुख शांति आनंद का वो दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक है। भौतिक चीज़ें हमेशा, भौतिक चीज़ों का हमेशा सतो रजो तमो में जारनी होता है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी के कारण शरीर तो धीरे धीरे तनावग्रस्त हो करके, रोगग्रस्त हो करके, वो तो एक जैसे कि चमड़े का जो शरीर है 5 तत्वों का, वो जैसे कि एक डेड बॉडी जैसा बन जाता है। ब्रेन तो जैसे कि नेगेटिव जहर का एक फैक्ट्री बन जाता है, और ऐसे में फैक्ट्री में कब तक बैठे रहेंगे। आखिर वो सुसाइड करता है और रोगग्रस्त होकर के मर भी जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम इसी के लिए आए थे इस दुनिया में? तो मैं कौन? मैं 5 तत्वों का बना ये पुतला हूँ कि मैं इसके अंदर बैठा हूँ, मैं आत्मा हूँ? तो अगर मैं अपने को आत्मा अनुभव करता हूँ, मान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, और उसी अनुसार जैसा विचार मुझे करना चाहिए, मैं उस आध्यात्मिक नियमों को समझ करके, कर्म के सिद्धांतों को समझ करके, प्रकृति के सिद्धांतों को समझ करके अगर मैं कर्म करता हूँ, तो मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ, एक आकर्षण वाला, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला देवता बन जाता हूँ। सारे दुनिया के लोग मेरे तरफ आकर्षित होते हैं, प्रकृति, आत्मा, सभी प्राणी मेरे तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, जिसे हम देवता कहते हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण वो ऐसा व्यक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड आकर्षित होते हैं। प्रकृति के 5 तत्व, सभी प्राणी और हर चीज़ उनसे आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ विचार उनके मन में होता है। उनके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं चलता है, एक भी नेगेटिव विचार, भावना ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, और प्रकृति उससे इसीलिए आकर्षित होते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं बन गए हैं, उस बनने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है। वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, अर्थात वो स्वयं को जानते थे कि मैं कौन हूँ। मैं 5 तत्व नहीं हूँ, इस 5 तत्व के अंदर मैं एक दिव्य ज्योति आत्मा हूँ, अमर हूँ। तो ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा अमर है, इस ज्ञान से हम ऐसे संपूर्ण पवित्र, निर्विकारी और अहिंसक बन जाते हैं कि 5 तत्व हमसे आकर्षित होते हैं। सभी प्राणी हमारा मित्र बन जाता है। सभी प्राणी, सांप हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, जो भी उनके पास आते हैं वो हिंसा भूल जाता है, वो शांत हो जाता है। उसमें इतनी पवित्र वाइब्रेशंस होते हैं, शांति का जो उनमें से जो तरंग निकलते हैं, उससे हर प्राणी हिंसा भूल जाते हैं और शांति करने वाला वो शांत हो जाता है। तो इसीलिए कई लोग तो उसे नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, भगवान का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। तो ये सच है कि हम आत्मा है,
हम शरीर नहीं हैं। हमने तो साइंटिफिकली आत्मा क्या चीज़ है, इस चीज़ को हमने इसके पहले भी हमने इस बात को समझाया है। लॉ ऑफ डायमेंशन ऑफ इन फिजिक्स के जो फार्मूला है, उसके फार्मूला के आधार से भी हमने ये प्रूव किया है कि आत्मा है। आत्मा को अनेक तरीके से प्रमाण किया जा सकता है, उसके अस्तित्व को, कि मैं हूँ। केवल भौतिक विज्ञान के आधार से ही नहीं, अनेक विज्ञान के अनेक शाखा है, ज्ञान के अनेक के शाखा है, उसके आधार से हम आत्मा स्वयं को प्रमाण कर सकते हैं। तो जिसको प्रमाण करना है वो प्रमाण करे, जिसको अनुभव करना है वो अनुभव करे, जिसको आध्यात्मिक बनना है वो तो बन ही जाएगा, और जिसको प्रमाण चाहिए वो तो ऐसे ही उसके पीछे रह जाएगा, वो तो कभी बन नहीं पाएगा और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें आध्यात्मिक बनना चाहिए, और आध्यात्मिक जो नियम है उस पर चल करके स्वयं को सुखी बनाए, और इस संसार में सबके लिए सुखदायी बने। तो ही हमारे जीवन में, हमारे जन्म का, इस धरती पर आने का हमारा उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है। ओम शांति। वाह, बहुत बढ़िया।